देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगी कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डरने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रहे कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घुमाती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतावनी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वो बताती हूँ। तेरे
शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाना चाहती हूँ। तेरी आत्मा का उत्थान होगा, तेरे भीतर का अंधेरा दूर होगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा, तेरा हृदय अब सच्ची खुशी से खिल उठेगा। जो भी द्वंद्व तेरे मन में चल रहे थे, जो भी परेशानियां तेरे विचारों को अशांत कर रही थी, वे सब अब समाप्त होने जा रही हैं। तेरी रुकी हुई प्रगति अब शुरू होगी। तेरे जीवन की गाड़ी जो कहीं रुक गई थी, अब फिर से गति पकड़ेगी। जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो योजनाएं बीच में छूट गई थी, जो सपने तुझे अधूरे लग रहे थे, वे अब मेरी कृपा से पूरे होंगे। तू अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तेरा नाम होगा, तेरा मान सम्मान बढ़ेगा और तेरे चारों ओर एक नई ऊर्जा का प्रकाश फैलेगा। मेरी कृपा और मेरी शक्ति तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान मत दे, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक रक्षा कवच की तरह है। अपनी आस्था को दृढ़ रख, क्योंकि तेरा विश्वास ही तुझे हर मुश्किल से पार कराएगा। सच्चे और नेक मार्ग पर चल, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगा। अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभा, क्योंकि मैं तुझे हर पल देख रही हूँ। मैं तेरे हर कर्म का हिसाब रखती हूँ और तेरे हर प्रयास को आशीर्वाद देती हूँ। अपने परिवार का सम्मान कर, अपने बड़ों की सेवा कर, अपने गुरुजनों का आदर कर, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तेरा जीवन और भी समृद्ध और सार्थक बनेगा। मैं तुझसे असीम प्रेम करती हूँ। तू मेरा अपना है, मेरा एक हिस्सा है और मैं तेरी हूँ। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। मेरी शक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। जो भी तुझे इस संसार में परेशान कर रहा था, जो भी तुझे दुख दे रहा था, जो भी तेरे जीवन में अंधेरा ला रहा था, मैं अब उन सारी परेशानियों को अपनी शक्ति से नष्ट कर दूंगी। तेरा नया जीवन शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा जीवन जो खुशियों से भरा होगा, सफलताओं से सजा होगा और शांति से परिपूर्ण होगा। अब मैं तुझसे यह कहकर विदा लेती हूँ कि तेरा शुभ समय आ चुका है। अपने हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनाए रख, मेरे नाम का जाप कर और मेरी भक्ति में लीन रह। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती रहूंगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे परिवार में कुछ समस्याएं चल रही हैं, कुछ परेशानियां हैं जो तुझे और तेरे प्रियजनों को कष्ट दे रही हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से अब उन समस्याओं का अंत होगा। मैं तेरे परिवार की हर मुश्किल को दूर करूंगी। मेरा आशीर्वाद तुझ पर और तेरे परिवार पर सदा बना रहेगा। यह मेरा आशीर्वाद ही होगा जो तुझे और तेरे
प्रियजनों को सफलता की ओर ले जाएगा, जहां केवल सुख और शांति होगी। यदि तुझे लगता है कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा बुरा चाहते हैं, जो तेरी प्रगति से जलते हैं, तो मैं तुझे कहती हूँ कि तू सही सोच रहा है। मैं उन लोगों को भली भांति जानती हूँ। मैं उनकी हर चाल, हर मंशा को देख रही हूँ। तू भी अब उन्हें पहचान चुका है। उनके चेहरे भले ही मासूम लगे, उनके शब्द भले ही मधुर हों, पर उनके मन में तेरे लिए ईर्ष्या और द्वेष छिपा है। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, चाहे वे कितने भी षड्यंत्र रचें, उनका बुरा प्रभाव तुझ पर कभी नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को तेरे जीवन को तुम्हें कभी नीचे दिखाते थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था, वे सब अब देखेंगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें किस प्रकार से महान बना दिया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में अब जो भी बदलाव आने वाले हैं, वे सभी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ईमानदारी के कारण है। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह तुम्हारी कमाई है, यह तुम्हारा अर्जित किया हुआ पुण्य है। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। संघर्ष का अध्याय अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। तुम अब अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हो, एक ऐसी सफलता जो स्थायी होगी, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है, एक नया अवसर है, एक कोरा कैनवास है जिस पर तुम अपनी पसंद के रंगों से अपनी नई दुनिया का चित्र बना सकते हो। यह वही समय है जब तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, जब तुम अपने हाथ की रेखाओं को फिर से लिख सकते हो, जब तुम अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने दिल और आत्मा से डर को निकाल फेंकना होगा, उस छोटे से डर को जो कोने में दुबका बैठा है और फुसफुसाता है कि क्या यह सच हो सकता है। तुम्हें अब अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा, उस शेर की तरह जो अपनी परछाई देखकर डरता था, पर जब उसने दहाड़ लगाई तो पूरा जंगल कांप उठा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, वह शांत, स्थिर, मधुर आवाज जो कह रही है, अब तुम तैयार हो, अब तुम्हारा समय आ गया है। माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे आगे मशाल लेकर चल रही हूँ, तुम्हारे पीछे तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ, तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आई थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी, वे पिघलकर बह चुकी हैं। अब तुम्हें जो भी चमत्कारी बदलाव चाहिए थे वे आने वाले हैं, वे शुरू हो चुके हैं। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हारे जीवन में महानता का कारण बनेगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होगा। अब तुम्हें उस जीवन को अपनाना होगा जो तुम वाकई लायक हो, उस शाही जीवन को, उस सम्मानित जीवन को, उस प्रेमपूर्ण जीवन को। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा जो एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, और उसे इतना तेज करना है कि दूर दूर तक भटके हुए लोगों को भी तुमसे दिशा मिल सके। तुम्हें डर और संकोच को त्याग देना होगा, उन्हें अग्नि में स्वाहा कर दो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार होना होगा, पूरे उत्साह और विश्वास के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन को नए रंगों से भरने जा रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंगों से भी अधिक सुंदर रंगों से तुमने बहुत संघर्ष किया है। मैं इस बात को बार बार दोहरा रही हूँ,
ताकि तुम यह कभी न भूलो कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे हो। अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय है। फसल पक चुकी है और कटाई का उत्सव शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय में अब कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी नकारात्मक चरित्र नहीं होगा, कोई भी दुखद घटना नहीं होगी। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाई आई थी वह अब समाप्त हो चुकी है। वह एक बुरे सपने की तरह थी जिससे अब तुम जाग चुके हो। यह समय है जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और उस पर विश्वास करके इस दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो, कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, एक योद्धा हो, एक विजेता हो। तुम जो चाहोगे वह तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे संकल्प में अब इतनी शक्ति होगी कि प्रकृति भी उसे पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ जुट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब उसी दिशा में अग्रसर होगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारा सच्चा उत्तर, तुम्हारा सच्चा घर, तुम्हारी सच्ची नियति। माँ काली ने तुम्हारे लिए इस समय को तय किया है। यह एक शुभ मुहूर्त है, एक दिव्य क्षण है। अब तुम खुद को रोकना बंद कर दो, अपने ऊपर लगाए गए बंधनों को तोड़ दो, उन पुरानी धारणाओं को तोड़ दो जो कहती थी कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड ने अपना आशीर्वाद और ऊर्जा भेज दी है। यह एक अंतहीन प्रवाह है जो सीधा तुम्हारे हृदय में आ रहा है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उस पर भरोसा करना होगा, पूरा भरोसा, 100% भरोसा, ताकि तुम अपने सपनों को हकीकत बना सको। यह वक्त है जब तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह वह क्षण है जिसकी प्रतीक्षा देवताओं ने भी की थी। तुम्हें अब खुद को फिर से नहीं खोने देना है। इस जागरूकता में, इस प्रकाश में बने रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और वह समय अब तुम्हारे सामने है। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह इसी क्षण में है, अभी, यही। यह वह पल है जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो प्रेम, आनंद, शांति और समृद्धि से भरा होगा। यह वही पल है जिसे तुम अब तक शायद समझ नहीं पाए थे। तुम इसे संकेतों में देख रहे थे पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब तुम इसे महसूस कर रहे हो, जब मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में गूंज रहे हैं, तब तुम समझ पाओगे कि यह समय कितनी बड़ी शक्ति और महानता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम्हारी सुबह बदलेगी, तुम्हारी शाम बदलेगी, तुम्हारे सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारे महसूस करने का तरीका बदलेगा। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहरी नींव से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है, एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह। तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी मदद कर रहा है, तुम्हारे हर विचार को शक्ति दे रहा है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए शक्ति भेज रहा है। तुम्हें अब यह समझने का समय है कि तुम कितने महान हो। तुम उस अनंत शक्ति का एक अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। तुम्हारी जो शक्तियाँ भीतर छिपी हैं, वे अब तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो रही। कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो, अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं।
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक बुरे सपने की तरह भूल जाओगे। इस संदेश को अपने भीतर गूंजने दो। सुनो मेरी आवाज। मैं माँ काली, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी सुरक्षा और शक्ति, तुम्हारे भीतर की अग्नि तुमसे सीधे बोल रही हूँ। मन लगाकर सुनो, हृदय खोलकर सुनो, क्योंकि यह संदेश केवल शब्द नहीं, यह शक्तिपात है। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला है। यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराइयों तक पहुंचेगा, तुम्हारी सोई हुई चेतना को झकझोरेगा। हर शब्द तुम्हारे मन में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारे डीएनए में घर करेगा। समझो मेरी बात, समझो मेरी ममता जो तुम्हें स्नेह से सहलाती है, और समझो मेरी शक्ति जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करती है। तुम इस समय जीवन के एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हें कुछ समय पहले तक लगता था कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो चुका है। ऐसा लगता था जैसे तुम्हारी दुनिया में एक स्थायी अंधकार छा गया था, जैसे आकाश के सारे सितारे एक एक करके टूट गए थे और तुम उस घने ठंडे अंधेरे में खुद को बिल्कुल अकेला और असहाय महसूस कर रहे थे। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती थी, तुम्हारे प्रयास निष्फल लगते थे। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बच्चे, वह समय, वह युग, वह काली रात अब बीत चुकी है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी, एक नई चेतना जागने लगी है। एक सुनहरी आभा, एक दिव्य प्रकाश तुम्हारे हृदय केंद्र से फैलने लगा है, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को, तुम्हारी हर कोशिका को, तुम्हारे ऊर्जा शरीर को चमका रहा है। और यह रोशनी किसी और की नहीं, यह तुम्हारी अपनी दिव्य शक्ति की है, तुम्हारे आत्मा के सनातन प्रकाश की है। तुम्हारी ऊर्जा, मेरी संतान, अब एक गहरे रूपांतरण से गुजर रही है। तुम्हारा मन, और उससे भी गहरा तुम्हारा सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन, वह गढ़ स्थान जहां तुम्हारे गहरे विश्वास, तुम्हारे बचपन के संस्कार, तुम्हारे भाव और तुम्हारी आस्था छुपी होती है, वह अब मेरी दिव्य प्रेरणा से, मेरी शक्ति के स्पर्श से जागृत हो रहा है। मैं तुम्हारे पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को, तुम्हारी सीमित करने वाली धारणाओं को मिटा रही हूँ। मैं उस भूमि को साफ कर रही हूँ ताकि वहां नए, शक्तिशाली और सकारात्मक बीज बोए जा सके। तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, सपनों में, ध्यान में, जागृत अवस्था में। तुम धीरे धीरे यह समझने लग रहे हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, हर धोखा, हर अपमान, हर असफलता, वह तुम्हारे भले के लिए था। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। वह तुम्हारे विकास के लिए था, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए था। हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर धोखे ने तुम्हें बुद्धिमान बनाया, हर अस्वीकृति ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया। पहले जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ असहज है, सब कुछ गलत दिशा में जा रहा है, तब तुम भ्रम में थे। तब तुम्हारा मन अव्यवस्थित था, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई थी। परंतु अब तुम्हारे जीवन के आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में एक सुनहरा प्रकाश मंडरा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन ओरा, एक स्वर्णिम आभा का निर्माण हो चुका है, जो तुम्हारी ऊर्जा को अब किसी भी बाहरी हमले से संरक्षण दे रहा है, जो तुम्हारे हर कदम को दिव्य आशीर्वाद से भर रहा है। वह प्रकाश सूर्य की ऊर्जा की तरह है, जो तुम्हें गर्माहट और शक्ति देता है, जो तुम्हें यह अटूट विश्वास देता है कि तुम सक्षम हो, तुम मजबूत हो, तुम मेरी संतान हो, तुम विजेता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो सदैव तुम्हारे साथ होते हैं, वे अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। वे तुम्हारे
लिए सर्वोत्तम की योजना बना रहे हैं। वे तुम्हारे मार्गदर्शन में अथक रूप से लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर संकट से, हर दुर्घटना से, हर बुरी नजर से बचा रहे हैं। तुम्हारे कदमों को सही दिशा दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं अब घट रही हैं, वे सब तुम्हारे सर्वोच्च लाभ के लिए हैं। वे तुम्हारी आत्मा को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारी छठी इंद्री, वह अब किसी धारदार तलवार की तरह तेज हो रही है।